हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं वैभव तिवारी। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम आना बहुत जरूरी है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इस मेथड में हमें कोई दो पॉलिनोमियल दिया होगा जिसे हमें डिवाइड करना होगा लॉन्ग डिवीजन से। हमने लॉन्ग डिवीजन बचपन में पढ़ा हुआ है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये मेथड, सपोज करो कि हमें 25 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, ये हो गया 0, हम 5 को नीचे ले आएंगे, फिर 2 2 जा 4, 5 - 4 1। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे नंबर्स के बजाय हमारे पास होंगे पॉलिनोमियल्स। तो हम शुरू करते हैं। 3x² प्लस x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 3x² प्लस x माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। अब जब भी हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें, इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी होगी। पहला ये कि अंदर जो पॉलिनोमियल है, इसका जो पावर है वो होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी पहले x² फिर x फिर नंबर। अगर इसमें x³ का टर्म हो तो पहले x³ फिर x² फिर x फिर नंबर, इस तरीके से। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि इस पॉलिनोमियल में कोई भी पावर मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी नो मिसिंग पावर। अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसे हमें लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है 3x³ प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें हम देख सकते हैं कि x³ के बाद डायरेक्ट x आ रहा है, बीच में x² का टर्म नहीं है। तो ऐसे केस में हमें x² का टर्म इंसर्ट करना होगा और उसका जो कोएफिशिएंट रखेंगे हम वो रखेंगे 0। ये हमें ध्यान रखना है। हम अगर कोई भी नया टर्म इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका कोएफिशिएंट 0 ही रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाकर फिर हम आगे का मेथड सॉल्व कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम 3x² और x को डिवाइड कर लें। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन x। एक x और एक x कैंसिल, तो हम बचेगा 3x। तो इस 3x को हमें लिखना है यहां पर एज अ कोशेंट। इस 3x को कोशेंट लिख देने के बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? x इंटू 3x। तो x क्या हो जाएगा? 3x²। उसे हमें एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना है 3x²। फिर 1 इंटू x, यानी एक बार x से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3x, तो उसे हम x के नीचे लिखेंगे। यह हमें ध्यान देना है कि x² का टर्म x² के नीचे ही आएगा और x का टर्म x के नीचे आएगा। अब हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि हम साइन चेंज कर सके। अब हम साइन चेंज करना है हमें। तो 3x² का साइन फिलहाल पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव करेंगे और इस पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे। यानी जो भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सबके साइन हमें ऑपोजिट कर देने हैं। अगर कोई नेगेटिव में होगा तो उसे पॉजिटिव करेंगे, फिर पॉजिटिव में होगा तो उसे नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव में थे तो हम दोनों को नेगेटिव कर दिया। अब ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, ये प्लस x माइनस 3x। तो अभी फिलहाल के लिए हम x को भूल जाते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, और साथ में हमें ये लिख देना है x। अब ये जो -1 है इसको लाना है हमें नीचे। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर इस स्टेप के लिए। अब अगला स्टेप फिर से वही रिपीट करना है। इस 2x को डिवाइड करेंगे इस x से, तो -2x डिवाइड बाई x। x और x कैंसिल, हम बचेगा हमारा -2। तो इस -2 को हम कहाँ लिखेंगे? क्वोशेंट में। यहां पर वापस से वही करना है। ये x पहले -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x। फिर ये 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -2। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है यहाँ पर ताकि हम साइन चेंज कर सके। अब दोनों नेगेटिव में है, साइन चेंज करेंगे तो हो जाएंगे पॉजिटिव। और जब हम साइन चेंज करते हैं तो उसके बाद, साइन चेंज करने के बाद पहले वाले साइन को हमें भूल जाना है, उसका हमें कहीं पर यूज करना ही नहीं है। तो -2x प्लस 2x हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया -1 प्लस 2। तो -1 प्लस 2 होता है 1। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से। होप आप सभी को ये मेथड समझ में आया हो। तो आइए पहले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के उसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरम है
Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is p of a. तो आइए अब इस रिमाइंडर थ्योरम का मीनिंग समझते हैं. सपोज कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x जिसको डिवाइड करना है x माइनस a से, तो जो p ऑफ a मिलेगा ये होगा हमारा रिमाइंडर. ये दिया गया है इस थ्योरम में. ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमें पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस x प्लस 1, जिसे डिवाइड करना है x माइनस 1 से. तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1 और हमें p ऑफ a फाइंड करना है. इसका मतलब हमें p ऑफ 1 फाइंड करना है. तो p ऑफ 1 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा होगा रिमाइंडर. तो एक्सरसाइज 2.1 में तो p ऑफ 1 की जो भी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा रिमाइंडर. हम यहाँ पे देख लेते हैं कि p ऑफ 1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. हमें p ऑफ 1 फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखना होगा 1. तो ये x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस x प्लस 1. अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 रेज टू 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1. 1 रेज टू 4 1 होगा, 1 क्यूब 1 होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1. ओके, ये 2 1 और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 1 प्लस 1 हमें मिलेगा 2. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 2. तो इस रिमाइंडर थ्योरम से हम किसी भी दो पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन किए बिना उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. तो ये यूज है रिमाइंडर थ्योरम का. अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई. हमने फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप किया क्योंकि वो बहुत ईजी है. अगर आप ये कर लेंगे तो आप वो भी कर सकेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन है x माइनस हाफ x, x प्लस 5 और 5 प्लस 2x. तो हम पहला सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि x माइनस हाफ को इक्वल्स टू लिखना है 0. तो x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ. अब हम लिखेंगे p ऑफ x है हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. यहाँ पे हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हाफ. तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ क्यूब 3 हाफ स्क्वायर प्लस 3 हाफ प्लस 1. तो यहां पर हम 1/2 का क्यूब निकालेंगे. 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8. अच्छा, अब क्यूब कैसे निकालते हैं. अगर हमें 2 का क्यूब निकालना है इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाता है 8. इस तरीके से 1 यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 1 जा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 1. तो ये हो गया, हमने क्यूब और स्क्वायर निकाल लिए. अब हमें लेना होगा एलसीएम क्योंकि ये सब नंबर्स फ्रैक्शन में है. तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8. अब हमें देखना है कि अगर इस 4 को हमें 8 बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई. तो 2 इधर यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर भी. इस 2 को 8 बनाना है तो 2 4 जा 8, तो 3 में भी 4 मल्टीप्लाई. यहाँ बनाना हो तो ऐसा. ओके, अब ये 1 एज इट इज, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 1 8 जा 8. अब इनको हम ऐड कर लेते हैं. 12 प्लस 8 20, 26 प्लस 1 27 अपॉन 8. तो ये जो हमें 27 अपॉन 8 मिला है ये हमारा रिमाइंडर है, यानी हमारा ये फाइनल आंसर है. अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है. यहां पर हमें सिर्फ x दिया गया है, यानी x के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम x को डायरेक्ट इक्वल टू 0 रखेंगे. तो p ऑफ x में x की वैल्यू रखने पे हमारा जो p ऑफ x है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ये हो गया 0, तो 0 0 0 प्लस 1. तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 और बचेगा सिर्फ एक 1, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 0 हो जाने वाला है. तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा 1. तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमको x प्लस पाई दिया गया है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस
तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें x प्लस पाई दिया गया, तो इसको हम लेंगे इक्वल्स टू 0, जिसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस पाई। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ऐसे ही कर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अच्छा, अब ये हो जाएगा पाई क्यूब, और ऊपर का पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये 3 ऊपर का टर्म, ऊपर का पावर इवन है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, और यहां पर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 1। तो इसका क्या कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम इसको यहां पर ही छोड़ेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें टर्म दिया गया है 5 + 2x, और पॉलिनोमियल हमारा ये है। तो इसको हम पहले सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 5 यहाँ पर, तो 2x इक्वल्स टू -5, फिर 2 अपॉन में, तो x इक्वल्स टू -5/2, तो ये हो गया हमारे x की वैल्यू। अब इसके यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो गया -5/2 इक्वल्स टू 5/2 क्यूब प्लस 3 -5/2 स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये टर्म्स x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें बहुत ध्यान से स्क्वायर और क्यूब करना है कि यहाँ पर हमें साइन, यहाँ पर ज्यादातर साइन मिस्टेक होता है। तो 5 क्यूब 125, पावर ऑड तो नेगेटिव साइन रहेगा, 2 क्यूब 8। अच्छा, ये नेगेटिव साइन हम ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 3, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, इवन नंबर है पावर तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ ऊपर पावर कुछ नहीं यानी नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये -3 5 15/2 प्लस 1। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -125, 8, 25 3 75, 4 -15/2 प्लस 1। इसको हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 8, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4, और इसमें करना होगा 8। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -125, 75 2 ये हो जाएगा 150, 15 4 हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारा 8। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जो नेगेटिव वाले उनको एक साथ और जो पॉजिटिव वाले उनको एक साथ। तो 125 और 60, ये -125 और 60 हो जाएगा -185, और ये हो जाएगा +158। इसको हमें सॉल्व करना होगा, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए, बड़ा नंबर 185 है, छोटा नंबर 158 है, और बड़ा नंबर यहाँ पर हम 185 को 158 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे, 15 - 8 ये हो जाएगा 7, 7 - 5 हो जाएगा 2, और ये 0, यानी 27 आया। अच्छा, इस 27 का साइन क्या होगा, इस 27 का साइन होगा माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो -27/8 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि दिया गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हमें x - a को इक्वल्स टू 0 करना होगा, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी a। अब हम p ऑफ x यानी x³ - ax² + 6x - a, इसमें x की वैल्यू रखेंगे जो कि है a, तो ये हो जाएगा a³ - a² + 6a - a, ये हो गया a³, ये a² ऑलरेडी है और एक और a साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हो जाएगा a³, ये हो गया 6a - a। ये a³ पॉजिटिव, ये a³ नेगेटिव, ये हो जाएंगे कैंसिल, 6a - a हो जाएगा 5a, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, और हमें बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर मैं ये पूछूं कि 2 8 का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 8,
माइनस 0, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिमाइंडर if remainder is 0 then 2 is factor। ओके, जो डिविजर है वो फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो। अब रिमाइंडर थ्योरम पता है, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम 7 प्लस 3x को हम पहले इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/3। अब हम इस x की वैल्यू को रखेंगे p ऑफ x में, तो हमारा p ऑफ x 3x क्यूब प्लस 7x, तो x की वैल्यू हमने क्या मिली है 7/3। इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 3 माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। इसको सॉल्व करने पर क्यूब है, नेगेटिव साइन रहेगा, 7 का क्यूब 3 4 3, 3 क्यूब 27, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 7 जा 49/3। ओके, अब यहाँ पर हम 3 और 27 को कट कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा 9, तो हमारा टर्म ऐसा बन जाएगा 343/9 माइनस 49/3। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 9, यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 343 माइनस इसे हम 14 इंटू 3 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 147। अब क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो इनको हमें करना होगा प्लस, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 343 147, ये ऐड करने पे हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 4 8 19 और ये 490, पर दोनों नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव रहेगा, तो 490/9। ओके, अब इसको हम डिवाइड करते भी हैं तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नो अब क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे नो 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px मीन्स p ऑफ x। ओके, सो यहां से तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।